and methods of ancient education. Let me tell you क्या क्या थे एम्स और एजुकेशन एंशियंट एजुकेशन के. फर्स्ट एम, infusion of spiritual and religious values. The primary aim of ancient education was to develop the spirit of being pious and religious in the mind of a man. पहला प्राइमरी एम जो था एंशियंट एजुकेशन का वो यही था कि एक इंडिविजुअल के माइंड में ये स्पिरिट डेवलप करना है, रिलीजियस स्पिरिट डेवलप करना है, पायस स्पिरिट डेवलप करना है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में. Now, as we know, in the Brahmanic system of education, prayers were common. जो Brahmanic system of education था, उसमें prayers जो थे वो काफी common हुआ करते थे. Every pupil was required to perform religious ceremonies. और हर एक individual जो है वो religious ceremonies को perform करते थे. They had to participate in all religious festivals. सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स में उन्हें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता था. नाउ एजुकेशन विदाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वाज नॉट एजुकेशन एट ऑल. और जिस एजुकेशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते थे वो एजुकेशन ही नहीं होता था. तो मेन एम क्या था कि किस तरह से लोगों के माइंड में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन मोटिव्स को, रिलीजियस वैल्यूज को इन्फ्यूज करना, इनकलकेट करना है. तो अब प्रेयर्स करवाए जाते थे उनसे, रिलीजियस सेरेमनीज में पार्ट लेने के लिए उन्हें कहा जाता था. हर एक रिलीजियस फेस्टिवल्स में पार्ट लेने के लिए उन्हें कहा जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था ताकि इस तरह से उनके माइंड में रिलीजियस वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो. Then second, character development. Now in the Vedic period, more stress was laid on the character building. ज़्यादा स्ट्रेस किस पर दिया गया, ज़्यादा जोर दिया गया किस तरह से अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप हो. Now according to व्यास संहिता, व्यास संहिता में एक बात लिखी गई है, the result of education is good character and good behavior. A conquest does not make a hero, nor studies a wise woman. He who has conquered his senses is the real hero. He who practices virtue is really wise. कहने का क्या मतलब है? एडुकेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए? एडुकेशन हम दे रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे एक अच्छा कैरेक्टर और एक पर्सन में अच्छा, एक पर्सन का कैरेक्टर अच्छा हो, साथ ही साथ गुड बिहेवियर, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, इम्प्रूव हो. अ कॉन्क्वेस्ट डज नॉट मेक अ हीरो नॉट स्टडीज अ वाइज वुमन. वॉर लड़ने से कोई हीरो नहीं बन जाता, या फिर सिर्फ बुकिश नॉलेज लेने से कोई वाइज इंटेलिजेंट नहीं बन सकता. ही हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस इज द रियल हीरो. जिसने अपने सेंस पर कंट्रोल कर लिया इज द रियल हीरो. और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वर्च्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, वो रियली वाइज हैं. Character development can take place only when an individual learns to control his senses. Character development तभी possible है जब हर एक individual अपने sense पर control करना सीख जाए. Third, development of civic responsibilities and social values. So the inculcation of the civic virtues and social values was an equally important objective of education in India. Civic virtues, inculcation of civic virtues and social values. Now, as we know, in the brahmachari after his education in the gurukulas went back to the society. जो ब्रह्मचारी होते हैं एजुकेशन लेने के बाद गुरुकुल में वापस सोसाइटी में चले जाते हैं. सोसाइटी में जाकर वो क्या करते हैं? They serve the rich and the poor to relieve the diseased and the distressed. अमीरों की, गरीबों की सेवा करते हैं, साथ ही साथ जो बीमार हैं, जो चिंतित हैं, उन्हें आराम वो देते हैं, उनकी मदद करते हैं. सो यही है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल वैल्यूज, जरूरतमंद की मदद करना. सो द ब्रह्मचारी वर रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटेबल टू द गेस्ट एंड चैरिटेबल टू द नीडी. ब्रह्मचारियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सभी की मदद करे, जरूरतमंद की मदद करे और गेस्ट के साथ वो अच्छा व्यवहार करे. Then next aim was the personality development. So the guru in the ancient time, they realized that the development of personality is the sole aim of education. उन्होंने realize किया कि development, personality development जो है ये एक sole aim है education का. Now human personality is regarded as a supreme work of God. क्या क्या क्वालिटीज इनकलकेट की जानी चाहिए एक इंडिविजुअल में? सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना है, सेल्फ स्टीम डेवलप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सेल्फ रिस्ट्रेंट्स डेवलप करना है. सो जो गुरु होते थे दे ऑलवेज ट्राई टू इनकलकेट these qualities in the students.
थ्रू एग्जाम्पल्स, उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे ताकि उनका पर्सनालिटी जो है वो फुली डेवलप हो जाए. Then preserving and diffusing national culture. Education in the Vedic period was transmitted orally. Education कैसे दी जाती थी? Orally education जो है वो दी जाती थी. So every individual was required to remember everything said by the guru. So हर एक individual से ये expect किया जाता था कि वो गुरु की बताई हुई सारी बातों को याद रखे और इन बातों को अपने फ्यूचर जनरेशन में वो सबको पहुंचाए, ट्रांसमिट करे, अपने फ्यूचर जनरेशन को ये एजुकेशन वो ट्रांसमिट करे. So the ancient education system was successful in spreading its culture and literature without the help of art and writing. बिना लिखे बिना आर्ट के ancient education जो है अपने कल्चर को स्प्रेड करता था बिना किसी राइटिंग की मदद से, बिना किसी आर्ट की मदद से. लेकिन ये क्यों खत्म हो गया? So it was only because of the destruction of temples. जब temples, monasteries को invade कर लिया गया और literature खो गए, उसके बाद जो है ये ancient education system जो है, ancient education system की पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली गई. इसके अलावा लास्ट पॉइंट है salvation of soul. So ये भी एक मेन एम है एजुकेशन का कि हमें निर्वाण चाहिए, मुक्ति. एंशिएंट एजुकेशन का मेन एम ये भी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह की एजुकेशन उन्हें दी जाए ताकि आगे चलकर उन्हें मुक्ति मिले, निर्वाण की प्राप्ति हो, सैल्वेशन ऑफ सोल. देन बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की. मेथड्स क्या क्या थे? मेमोराइजेशन. लर्निंग द सेक्रेड टेक्स्ट बाय हार्ट इज एन एसेंशियल स्टेप इन द स्टडिंग वेदास. जब भी वेद पढ़ाए जाते थे बच्चों को, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इसे दिल से, दिमाग से बहुत अच्छी तरह से पढ़े, बार बार रिपीट करे, रिसाइट करे. तो टीचर्स क्या करते थे, एक एक श्लोक को, हर एक श्लोक को वो रिपीटेडली बोलते थे, रिसाइट करते थे ताकि बच्चे जो है सुन सुनकर इन्हें याद कर पाए. इंट्रोस्पेक्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर कैटेगरीज. 3 फर्दर कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है. श्रवणा, मनन एंड निधि ध्यानासना. श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासना. श्रवणा इज लिसनिंग टू टेक्स्ट. जो भी गुरु रिसाइट करते थे टेक्स्ट उन्हें सुनना, इस श्रवणा. मनन मतलब उस पर चिंतन करना, डेलिबरेशन, रिफ्लेक्शन. एंड निधि ध्यासना यानी कि मेडिटेशन, उस पर गहन अध्ययन करना. निधि ध्यासना के हेल्प से ट्रुथ का रियलाइजेशन जो है वो होता था. देन क्रिटिकल एनालिसिस. स्टूडेंट्स आर टॉट टू थिंक क्रिटिकली. स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि वो किसी भी श्लोक पर बड़े ही ध्यान से वो सोचे और फिर अपने कंक्लूजन्स पर वो खुद आए. स्टूडेंट्स कभी कभी टीचर की बातों से डिसएग्री भी करते थे और एक अलग नजरिया जो है वो टीचर्स के सामने, गुरुओं के सामने वो प्रस्तुत करते थे. देन हैंड्स ऑन लर्निंग. लर्निंग बाय डूइंग वाज एनकरेज्ड. खुद से करके उन्हें चीजों को सीखने के लिए एनकरेज किया जाता था. देन सेमिनार्स, डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर हेल्ड. डिबेट्स और डिस्कशंस रखे जाते थे ताकि स्टूडेंट जो है किसी एक टॉपिक पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर सके. So these were the aims and methods of education. Thank you for joining in.